सुबह के समय इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को, परमेश्वर की दासों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। अभी हम आज सुबह परमेश्वर की वचन को सुनने और सीखने जा रहा है। कृपया बड़ी सावधानी से, बड़ी उत्साह के साथ हम परमेश्वर की वचन को सुनने और सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिछले दिनों में ऐसे कुछ बातों को मेरा मन में परमेश्वर ने दिया। आज सुबह के समय उस बड़ी चेतावनी के साथ उस वचन को आप लोग के सामने में बताना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं। आप लोग सब प्रार्थना के साथ रहे और सचमुच में ऐसे प्रार्थना करें, आज परमेश्वर हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में प्रभु की काम करने पाए, हमारे हृदयों को छूने पाए, सच्चाई को समझने पाए। और हम ध्यान से हम वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। आज के समय में हम देखते हैं फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा कहीं परमेश्वर की दास लोग परमेश्वर की वचन को प्रचार करते हैं। अच्छा बात है। कहीं लोगों को, जो दुनिया की कोना कोना पे रहने वाले लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एक अवसर हो जाता है, लोग सुनते हैं। इसमें सच्चाई से वचन प्रचार करने वाला लोग भी है और परमेश्वर की वचन को तोड़ मोड़ कर अपने हिसाब से वचन प्रचार करने वाला लोग भी इसमें आते हैं। हम कैसे जाने परमेश्वर की वचन कौन सच्चाई से प्रचार कर रहा है, सिखा रहा है? हम में से सब लोग अलग अलग रीति से वचन को सुनते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा वचन सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये वचन सच्चा है, लेकिन कैसे उसको परखे? क्योंकि आज के समय में भरमाने वाला, मसीह के प्रेम से दूर रखने वाला, अपने युक्तियों के अनुसार मनुष्य को वश में लेने वाला कई लोग आजकल निकले हैं। वो अपने मन धारा की, विचारधारा के अनुसार वो प्रचार करते हैं, लोगों को भरमाता है। पिछले दिनों में ऐसे सुना है कि हालेलुया, एक बार बपतिस्मा लो तो आप स्वर्ग में चला जाएंगे। हालेलुया, आपको स्वर्ग में जाने के लिए आप एक बार बपतिस्मा लो। उसके बाद यदि आपके जीवन में पाप आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बपतिस्मा आप लो तो आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सच में ऐसे ही वचन में ऐसे लिखा है क्या? हालेलुया। और दुष्ट आत्माओं की शक्ति को प्राप्त कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, हालेलुया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने वाला का युग है ये। उसकी सहारा वो दुष्ट आत्मा से है। हालेलुया, तंत्र मंत्र करके दुष्ट आत्माओं को प्रीति कर उसकी शक्ति पाकर चिन्ह चमत्कार करके लोगों को अपने वश में लेकर चलने वाला बहुत झूठ आजकल हालेलुया निकले हुए हैं। ये पहले से भी है। हालेलुया, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। केरल में बहुत सारे कुत्तों को, कुत्ता जो देशी कुत्ता है, जो स्ट्रीट में कुत्ता झुंड से रहते हैं, वो किसी का नहीं है, वो ऐसे अपने आप उधर पैदा होते हैं और स्ट्रीट के खाना खाकर वो पालन पोषण होते हैं। ये कुत्ता
लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को काटते हैं, वो पागल हो जाता है तो कई लोगों को काटता है। तो ये कुत्ता को मारने के लिए सरकार किसी लोगों को अनुमति देता है, उसको पकड़कर लेके जाओ, मार दो। लेकिन वो बहुतों को इसे पकड़ नहीं पाता है, तो उसको क्या करता है, वो जो कुत्ता जो पसंद करने वाला अच्छा खाना में जहर मिलाकर उसको मार देते हैं। वो कुत्ता को मालूम नहीं है ये खाना के अंदर जहर डाला हुआ है, लेकिन वो स्वादिष्ट खाना, अच्छा खाना उसको मिलते हैं, वो खाते रहते हैं, लेकिन हालेलुया उसमें जहर मिला हुआ है, उसको नहीं पता होने के कारण वो मर जाता है। सही में इसी रीति से हालेलुया आजकल मसीह लोगों को जो विश्वास में जो दृढ़ रहते हैं, ऐसा लोगों को भटकाने के लिए, भरमाने के लिए वचन की अंदर झूठी बातों को डालकर प्रचार करने वाला कई लोग आज के समय में निकले हुए हैं। हालेलुया वो पहले परमेश्वर की अच्छा वचन को सिखाएंगे, हालेलुया बोले, हालेलुया लोगों को समझाएंगे वचन से, लेकिन धीरे धीरे ऐसे चीज हालेलुया उस वचन के साथ मिलाकर हालेलुया वो प्रचार करेंगे। हालेलुया हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा ये क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। हालेलुया उसके पीछे हम बोलेंगे। आजकल ऐसे लोग निकले हैं कि हालेलुया बहुत सारे झूठों को बरमा कर अपने वश में लेकर मैं बड़ा हूं, हालेलुया चिन्ह चमत्कार करके अपने वश में लेकर मैं बड़ा हूं, ऐसे बोलने वाला बहुत लोग सेवक वो आते हैं यीशु मसीह के नाम लेकर। लेकिन आज सुबह के समय में आपको बताना चाहता हूं, ऐसा लोगों को परखने के आत्मा मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस कुत्ता के समान अच्छा भोजन है सोचकर जहर मिलाया हुआ उस भोजन खाकर मर जाने वाला उस कुत्ता के समान मेरा और जीवन हालेलुया की ओर चला जाए। इसलिए हालेलुया कोई भी आपको वचन सुनाता है, प्रचार करते हैं, सिखाता है, हालेलुया उसको परखो। हालेलुया आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जो वचन बोल रहा है मुझे वो आप परखो मैं क्या बोल रहा है। अगर परमेश्वर की वचन से इधर उधर में बोलता है तो मुझे हालेलुया मेरे वचन को आप नहीं सुनना है। यदि परमेश्वर की वचन को हालेलुया हालेलुया इधर उधर तोड़ मरोड़ कर यदि मैं प्रचार करता है तो आज के बाद मेरे वचन को भी आप नहीं सुनना। इतने हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए भाई, आप जो प्रचार कर रहा है ये गलत बात है, परमेश्वर की वचन में ऐसा नहीं लिखा है, ये बोलने का हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। कैसे आपको ये हिम्मत मिलेगा? हालेलुया परमेश्वर की वचन को पढ़ने से, आप स्वयं पढ़ने से, हालेलुया दूसरों की बातों को सुनने से नहीं। जो आपके हाथ में परमेश्वर की वचन है, इस वचन को पढ़ने से, मनन करने से, ध्यान करने से सच्चाई को जो परमेश्वर की आत्मा जिस मनसा के हालेलुया साथ, जिस आग्रह के साथ इस वचन लिखा है, इस वचन आप उसी आग्रह के साथ यदि समझना है तो आपको खुद को इस वचन को पढ़ना हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए वचन की ओर जाएंगे। जल्दी जल्दी मैं बातों को बताकर जाना चाहता हूं क्योंकि अभी 15 मिनट खत्म हो गया, इसलिए पहले ये बातों को मैं बताया। आजकल भरमाने वाला, भटकाने वाला, हो सके तो परमेश्वर की दासों को भी गिराने वाला लोग भविष्यवक्ता है, हालेलुया प्रोफेट है, चमत्कार करने वाला है बोलकर इस दुनिया में, इस युग में निकले हैं। उससे बचना है हमें। हालेलुया हमें जो यीशु मसीह जो हमारे लिए जो तैयार कर रहा है, उस परमेश्वर की राज्य में हम जाना है। कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इस वचन को मैं आज बताना चाहता हूं। आइए गलतियों के
गलातियों के पुस्तक में उसके पहले अध्याय उसके 6वां वचन से मैं पढ़ूंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु ये दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देता और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। क्या समझे आप? मसीह के प्रेम से आपको घबराता और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। और एक बार मैं उस वचन को पढ़ूंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। मसीह के अनुग्रह से आपको बुलाया और ही सुसमाचार की ओर आप झुकने लगे। ऐसे लोगों की जो बरमाने वाला, लोग सोचता है कि चिन्ह और चमत्कार करने वाला सब हालेलुया परमेश्वर की ओर से कर रहा है। यदि आप उसकी हालेलुया बातों को समझेंगे, हालेलुया उसकी चेष्टा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहीं ऐसे लोग हालेलुया दुष्ट आत्मा से भी ये चिन्ह और चमत्कार करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कामों पर मैं भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं। हालेलुया। लेकिन ऐसे युग है ये हालेलुया लोगों को बरमाने वाला, मसीह के अनुग्रह से भटकाने वाला ऐसा और सुसमाचार हालेलुया कहीं और रीति से हालेलुया हालेलुया सुसमाचार सुनाकर उसको सुसमाचार नहीं बोल सकते और कहीं सुसमाचार सुनाकर लोगों को बरमाने वाला, उसकी चाल से हमें बचना है। परंतु ये दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार की बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शाबित हो। हालेलुया। तो शाबित हो। तो हमें सावधानी से रहना है। दूसरा 2 कुरिन्थियों 11 उसकी 11 वचन में लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सहल भी ली, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाया रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। बहुत बड़ी ध्यान से इस बातों को समझना है। यदि आप लिखना चाहता है तो इस वचन को आप लिख कर रखना, पढ़ना। समय कम होने के कारण बहुत ज्यादा इसके अंदर जाकर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हमें समझना है किसी और यीशु का प्रचार करता है। हालेलुया। उसका लक्ष्य क्या है?
ऐसा लोगों का लक्ष्य क्या है? हालेलुया, उनकी और लोगों को उनकी वश में लेना। हालेलुया, सच्चे सुसमाचार से लोगों को भरमाना, ये शैतान की योजना है। शैतान चाहता है कि कैसा भी मैं लोगों को भरमाऊंगा। हालेलुया, कैसा भी मैं लोगों को भरमाऊंगा। हालेलुया, वो चाहता है हम में से कोई भी परमेश्वर की राज्य में प्रवेश ना हो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है हम में से कोई भी नष्ट ना हो, लेकिन शैतान चाहता है हम में से कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना हो। इसलिए वो कैसा भी षड्यंत्र बनाएगा, कैसा भी युक्तियां बनाएगा, ऐसा सेवक को हालेलुया वो अपने हाथ में लेगा। हालेलुया, परमेश्वर की वचन को प्रचार करने वाला, हालेलुया, उसकी मुंह में ऐसे बातों को डालकर वो लोगों को भरमाएगा, प्रभु की मार्ग में से गिराने के लिए कोशिश करेगा। हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आजकल लोग चिन्ह और चमत्कार करने वाला का पीछे भागता है। हालेलुया, झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला का पीछे लोग भागता है। सच्चा वचन को प्रचार करने वाला, जो आपको ताड़ना देने वाला, यदि गलती आपके जीवन में दिखता है तो आपको उपदेश देने वाला की वचन को लोग नहीं सुनता है। हमेशा हालेलुया तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर तुम्हें लेकर जाएगा, ऐसा झूठा भविष्यवाणी बोलकर लोगों को अपने वश में लेने वाला, भरमाने वाला का झुंड से परमेश्वर की लोग अलग होना चाहिए। ऐसा लोगों को कलीसिया में प्रचार करने का अनुमति भी नहीं देना चाहिए। परमेश्वर अपने दासों को जगह जगह पर रखा है। आपको अपने कलीसिया में परमेश्वर अपने दासों को नियुक्त करके रखा है। कितने लोग उस परमेश्वर की दास की बातों को मानते हैं? हालेलुया, यदि कोई बाहर से आता है ऐसा भरमाने वाली बात, झूठा भविष्यवाणी, हालेलुया, चिन्ह चमत्कार करके लोगों को बिगाड़ने वाला, ऐसा लोगों की ओर जल्दी लोग झुक जाता है, फिर जाता है। परमेश्वर की लोगों, ये अंतिम युग है, ये अंतिम लड़ाई चल रहा है, ये कृपा युग है। हालेलुया, ये सोच समझकर सावधानी से अपना जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया, अब आगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 10:26 से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया, मैं क्यों आज इस वचन आपको सुना रहा है? समय सही नहीं है प्यारो। हालेलुया, हालेलुया, पिछले दिनों में हालेलुया ऐसे सुनने में आया, किसी मसीह लोग बोलते हैं एक बार बपतिस्मा लो तो आप स्वर्ग के लिए आप सेलेक्ट हो गई, बाद में आपके जीवन में आप पाप करने से भी प्रभु क्षमा कर देगा। हालेलुया, ऐसा मनसा रखने वाला, हालेलुया, लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा को पाने का जरूरत नहीं है। वो पुराना समय में जब परमेश्वर की जो 12 चेले लोग था, उसके लिए चिन्ह और चमत्कार करने के लिए, हालेलुया, अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर ने उस पर भेजा हुआ एक हालेलुया आशीष है पवित्र आत्मा, ऐसा सिखाने वाला, हालेलुया, लोगों को भरमाने वाला, झूठा भविष्यवाणी बोलकर हालेलुया भरमाने वाला, ऐसे लोगों की समय है ये। इसलिए
मेरे अंदर परमेश्वर ने एक उत्साह दिया, मेरे लोगों को सिखाओ, मेरे लोगों को समझाओ। हालेलुया। वो परमेश्वर की वचन पर स्थिर रहे, सच्चाई को प्राप्त करे। और एक बार पढ़ूंगा उस वचन को, क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह आया, मनुष्य रूप धारण कर इस दुनिया में आया, 33.5 साल इस दुनिया में रहा। हालेलुया। कालवरी क्रूस पर वो हालेलुया बलिदान हुआ मेरे और आपके पापों के लिए। एक बार प्रभु ने सारे कीमत चुकाया मुझे और आपको पाप से बचाने। अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह बार बार मरेंगे? अब क्या चाहता है? परमेश्वर को बार बार कालवरी क्रूस पर चढ़ाना चाहता है? नहीं, एक बार के लिए सारे दुनिया की मानव जाति के पापों से उन्हें बचाने के लिए प्रभु ने कालवरी क्रूस पर उस कीमत को चुकाया। अभी हालेलुया पाप से क्षमा पाया हुआ मसीह लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहता है, ऐसे लोग हालेलुया अपने जीवन की अंतिम समय तक उस पवित्रताई के साथ हालेलुया पाप बिना जीवन जीना बहुत जरूरी। अभी पाप करने वालों के लिए और कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद आप सच्चाई के पहचान को प्राप्त किया, आप सच्चे बातों को ग्रहण किया, आप परमेश्वर की सुसमाचार को सुना, आप अपने मन परिवर्तन किया, यीशु मसीह को परमेश्वर कर स्वीकार किया, आपने पानी में डूबकर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, आपकी पाप की क्षमा हो गया। लेकिन हालेलुया इस दुनिया में परमेश्वर ने आपको आयु जीवन कितने दिन तक रखा है, उतने दिन तक आपको पवित्रताई में रहना। तो आप मुझे ऐसे पूछने के लिए सोचता होंगे, क्या उसके बाद हमारे जीवन में आप ऐसे लोगों के जीवन में हम जिंदगी बिताते हैं, इस दुनिया की रीति से चलने वाला लोगों के बीच में हम रहते हैं। लेकिन हम क्या करें? हालेलुया गलती से जाने अनजाने से हमारे जीवन में पाप आता है, लेकिन हमारी मन में ये विचार होना चाहिए, प्रभु मुझसे गलती हो गया, ओ मैंने पाप किया, उस कालवरी क्रूस को मैं याद करता हूं। प्रभु की चरणों में जाता है तो परमेश्वर आपकी पाप को क्षमा करेगा। हालेलुया परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। हालेलुया प्यारो, वचन में लिखा है यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिने भाग में दिन रात आपके लिए मेरे लिए हालेलुया वो परमेश्वर से हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं, ये मेरा बेटा ये मेरा बेटी है, इसकी पाप को क्षमा कर। मेरे कालवरी क्रूस पर उसकी पाप की कीमत को चुकाया। हालेलुया गलती हो जाता है, लेकिन मनसा ये होना चाहिए, हाँ मेरे अंदर से मेरे जीवन में गलती हो गया, प्रभु क्षमा कर परमेश्वर, और एक बार मुझे धो के पवित्र कर। यदि ये मनसा है प्रभु क्षमा करेगा। यदि आपका मनसा ये है एक बार बपतिस्मा लेने से सब कुछ हो गया, यह गलत बात है। हालेलुया प्रतिदिन अपने जीवन को आपने प्राप्त किया हुआ उस सच्चाई के साथ, उस सच्चाई के पहचान आपने प्राप्त किया है, उसके अनुसार आपको जीना है। तो क्या होगा अगर ऐसा मनसा नहीं है? तो क्या होगा? हालेलुया हालेलुया हाँ, दंड की एक भयानक बाढ़ जोड़ना और आग की जलन अंतिम न्याय विस्तार में मुझे और आपको
परमेश्वर कोई दया नहीं करेगा, आग में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, बिना दया, कोई दया नहीं। वो किसी का माँ हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का भाई बहन हो सकता है, वो किसी का बच्चा हो सकता है। मूसा के व्यवस्था से उल्लंघन करने वाला लोगों को परमेश्वर ने उस समय यह नियम रखा था, 2 या 3 गवाहों के। और एक बार पढ़ता हूं, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डालता। हालेलुया। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड का योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर की पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पुत्र को पांव से रौंदा। जब विश्वास में आया, प्रभु यीशु आप ये मेरा परमेश्वर है करके स्वीकार किया, अंगीकार किया, अपने मुंह से बोला, उस परमेश्वर की पुत्र को पांव से रौंदा। हालेलुया। ऐसा झूठा प्रचार सुनने के बाद, झूठा वचन की हालेलुया आप समझने के बाद, उस झूठ बातों को आप स्वीकार करने के बाद यही होगा। परमेश्वर की उस पुत्र को जो आपके लिए कालवरी क्रूस पर मरा था, पांव से रूंद लेगा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, उस लहू से परमेश्वर ने आपको धो के पवित्र किया, जो कालवरी क्रूस पर आपके लिए बहाया हुआ। उसको क्या किया? उस वाचा का लहू को, जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया, आप पवित्र जाना। हालेलुया। और अनुग्रह के आत्मा की अपमान किया, पवित्र आत्मा की अपमान किया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे समझते हैं, जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं तो हालेलुया, कई लोगों को एलर्जी लगता है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में लिखा है, मांगो तो मैंने तुम्हें दूंगा। जब नहीं मांगा तो तुमको कहां से मिलेगा? जब आप उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करना नहीं चाहता है, आपके अंदर वो मनसा नहीं है, अन्य भाषा बोलने का उत्साह आपके अंदर नहीं है, तो कैसे आपके ऊपर उस आत्मा उंडलेगा? हालेलुया। प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य भाषा बोलने का सबसे अच्छा जगह आपकी प्रेयर रूम है, आपकी घर है। दूसरा कलीसिया। लेकिन कलीसिया में जब आप आराधना करते हैं तो आप अन्य भाषा बोलकर परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, उसके लिए एक लिमिट है। लेकिन कलीसिया में, इसलिए कि अन्य जाति लोग, हालेलुया, लोग कलीसिया में आते हैं तो खाली अन्य भाषा ही बोलते रहेंगे, तो वो लोग ऐसे सोचेंगे पेंतिकोस्त के दिन उस 17 देश के लोग जैसे सोचा था, ये दारू पीकर बोल रहा है। लेकिन हालेलुया, उस समय हम बुद्धि से आराधना करना है। इसलिए आपको अन्य भाषा से प्रार्थना करने के लिए सबसे अच्छा जगह आपकी प्रेयर रूम, हालेलुया, और आपकी कलीसिया में जो आराधना होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा को भी, पवित्र आत्मा की इस वरदान को भी, हालेलुया, नहीं मानने वाला कई लोग हैं। इसलिए लिखा है, आप पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा की अपमान किया है।
हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया आज के समय किस दिशा की ओर जा रहा है, मैं और आप किस वचन पर विश्वास कर रहा है, किसकी बातों को हम सुन रहा है। हमें सच्चाई के रीति के अनुसार हमें समझना है, तो हमको खुद को परमेश्वर की वचन पढ़ना होगा, सीखना होगा। हालेलुया। यही वचन यदि कोई 5 परमेश्वर की दास प्रचार करते हैं, वो अपने मन में जो कृपा है, अपने मन में जो विचार है, हालेलुया, उसके अनुसार इस वचन को प्रचार करेगा। मैं आज प्रचार कर रहा है, दूसरा कोई प्रचार करेगा, तो उनको जो अगुवाई मिलता है उनके अनुसार वो प्रचार करेंगे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिस मनसा के साथ, उद्देश्य के साथ इस वचन को लिखा है, यदि उसी उद्देश्य के साथ आपको इस वचन को ग्रहण करना है, तो आपको स्वयं पढ़ना हो। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया, कितने लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए, कितने लोग हालेलुया इच्छा रखता है कि परमेश्वर के वचन में जो बात लिखा है उसकी सच्चाई को उसी रीति से ग्रहण करने के लिए। ये नहीं होने के कारण बड़ी दर्द के साथ ये बोलना मुझे मजबूरी होता है, परमेश्वर की लोग वचन बाइबल को नहीं पढ़ने के कारण वो भरमाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन को सच्चाई से नहीं ग्रहण करने के कारण वो ठोकर खाता है, गलत बातों में वो फंसता है, गलत लोगों के पीछे वो भाग जाता है। हालेलुया। ये एक शैतान की षड्यंत्र है। हालेलुया। ये शैतान की षड्यंत्र है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहले तिमोथी 3:14 से मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। ये बात पौलुस तीमोथियुस को चिट्ठी लिखकर बताता है। हालेलुया। पौलुस सोचता है, यदि मैं तुम्हें मिलने के लिए यदि देर हो जाऊं, तो तुम इस बातों को लोगों को समझाना, कलीसिया को सिखाना। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ इस बातों को पौलुस ने चिट्ठी लिखकर तीमोथियुस को भेजा है। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर की घराने में जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ यीशु मसीह मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आया। आज भी लोग नहीं मानते हैं प्रभु यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर है कर। हालेलुया। पौलुस तीमोथियुस को लिखता है, हालेलुया, वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसकी प्रचार हुआ। आज ये हो रहा है, अन्य जाति में यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाला समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। क्या लिखा है? परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है, आज पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे।
क्या मैं और आप बह गया क्या? हालेलुया। जो शिक्षा जो शुरू में हमने प्राप्त किया है, उस शिक्षा में हम आज बने रह रहे क्या? हालेलुया। जिस परमेश्वर की पवित्र वचन को हमने सुना, ग्रहण किया, उसी वचन की आधार पर आज मैं और आप चल रहा क्या? और एक बार हमें सोचना जरूरी है, क्योंकि आने वाला समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। इसलिए पहले से ही पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा इस वचन को लिखाया गया। आप बरमाने वालों के झुंड में नहीं शामिल होना है। ये उन झूठे मनुष्यों के कपड़ के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। दूसरा उपदेश, पहले एक उपदेश के बारे में मैंने, झूठा उपदेश के बारे में मैंने बताया, बपतिस्मा लेने से सब कुछ पूरा हो गया, अब पाप करने से भी स्वर्ग में जाएंगे। दूसरा गलत उपदेश, विवाह करने से रोकेंगे। अगर मनुष्य विवाह जीवन परमेश्वर ने अगर नहीं दिया, तो आदम को बनाने के बाद हव्वा को बनाने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत था? हालेलुया। यदि विवाह नहीं करना है, परमेश्वर नहीं चाहता है, विवाह नहीं चाहिए, तो आदम को बनाने के बाद हव्वा को प्रभु ने क्यों बनाया? इतने सारे हालेलुया स्त्री पुरुष मनुष्य हालेलुया इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर बना सकता था केवल पुरुष को, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। आदम और हव्वा स्त्री पुरुष करके उसको बनाया। ये उन झूठे मनुष्यों के कपड़ के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दगा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हालेलुया। कई लोग ऐसे सोचते हैं, समझते हैं, मांस मच्छी खाने से परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। आज भी है हमारे आजू बाजू में हालेलुया रहने वाला लोग, हमारे साथ चलने वाला लोग, हमारे साथ नौकरी करने वाला लोग, कई लोग ऐसे हैं, मीट मच्छी नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। नीचे पढ़ेंगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने का योग्य नहीं है, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर की वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया प्यारो, मेरा समय यहां पर खत्म हो गया। मेरा आज इस वचन को आपको सुनाने का एक ही मकसद था, प्रभु की वचन को जानकर हालेलुया ऐसे बरमाने वाली आत्मा दुष्टाओं से हालेलुया सामर्थ पाकर झूठ बोलने वाला का संगति से आप दूर रहना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज सुबह के समय हालेलुया जो आज इस मंच पे छुटा हुआ कहीं परमेश्वर की दास लोग है, प्रभु की सेवा करने वाला है, विश्वासी है, प्रभु में आगे बढ़ने वाला लोग है, परमेश्वर की वचन को सीखने वाला समझने वाला लोग है, आपको शैतान बरमाने ना पाए। सच्चा शिक्षा पर हालेलुया मन लगा रहे, परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए उत्साह रहे, उसकी सच्चाइयों को समझने के लिए हालेलुया आप कोशिश करें, या वचन की आधार पर चलने के लिए आपकी मन और बुद्धि को हालेलुया तैयार करें। यदि कोई झूठे वचन आपको सिखाता है, उसको डांटने का भी हिम्मत रखे।
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बिशप भी हो, चाहे वो भविष्यवक्ता भी हो, चाहे वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला भी हो, चाहे वो प्रचारक हो, यदि गलत बातों को सिखाता है, गलत हालेलुया सेवा करता है, हालेलुया, उसको डांट दो, अनुमति ना देना। उसकी वचन को सुनने के लिए हालेलुया तैयार नहीं होना है। यदि तैयार हो जाएंगे, आप बरमाया जाएंगे, आप भटकाया जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति से आप दूर जाएंगे। हालेलुया, ऐसा लोगों के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। उसके लिए केवल हालेलुया आग, जलने वाला आग और नरक बाकी। इस वचनों की द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह की समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज सुबह बहुत बड़ी चेतावनी के साथ, बहुत बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर आपकी वचन को सुनने के लिए हम सबको आपने कृपा दिया, और एक बार हमारी मन को आपने उत्साहित किया, सही मार्ग में चलने के लिए हालेलुया मेरे मन को आपने तैयार किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो वचन सुना हुआ हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। बरमाने वाला, भटकाने वाला आत्मा से उन्हें दूर रख परमेश्वर। परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई देते रहे, सही मार्ग पर, सच्चाई पर उन्हें चला परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे मान और महिमा केवल प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।